अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे दिलचस्प कहानी काला कफन की 14वीं किस्त। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हम मिर्ज़ा के साथ उस मज़ार की तरफ चल पड़े जहां हमें समीना से मिलने की तवक्को थी। वहां समीना थी जो इस बार किसी शेख के कब्ज़े में नहीं थी बल्कि एक बरगज़ीदा बुज़ुर्ग की पनाह में थी। अब वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। हमारी आतिश शौक़ और भड़क उठी और हम मिर्ज़ा से भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मिर्ज़ा तो हमारा साया था, उसका फासला हमसे ही रहा जो था। और फिर हम मज़ार के करीब पहुंच गए। उस वीरान इलाके में सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत हुजरा बना हुआ था जिसके सामने के ताक में एक चराग जल रहा था। कुर्बा जवार में अजीब सी भिनभिनाहट फैली हुई थी, जैसे बेशुमार लोग आहिस्ता आहिस्ता लहजे में कुछ पढ़ रहे हों। लेकिन दूर दूर तक हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मिर्ज़ा ने कहा, फातिहा पढ़ लो, और हम दोनों भाई फातिहा पढ़ने लगे। मिर्ज़ा भी हमारे साथ शरीक हो गया। फातिहा पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और फिर जब हमारी आंखें खुलीं तो हम हज़ारों इंसानों का मजमा देखकर हैरान रह गए। वो सब ज़मीन पर बैठे इबादत में मशगूल थे। ये सब मुर्शिद के खादिम हैं, सब मेरे हम नस्ल हैं और रोज़ाना यहाँ इबादत करते हैं। हमारे दिल खौफ से लरजने लगे। ये सब जिन थे। आओ, मिर्ज़ा ने हमसे कहा, और हम एक ऐसे रास्ते की तरफ चलने लगे जिधर लोग नहीं थे। इस तरह हम मज़ार के अकब में पहुँच गए और फिर मिर्ज़ा ने एक तरफ इशारा किया और हमारी निगाहें एक तरफ उठ गईं। चांदनी में हमने एक पुरनूर शक्ल देखी। वो जाए नमाज पर बैठी हुई थी, सर पर सफ़ेद दुपट्टा था और नज़रें झुकी हुई थीं। वो समीना थी, मेरी प्यारी बहन। मेरा कलेजा फटने लगा। मेरा दिल चाहा कि सीना चीर कर उसे सीने में छुपा लूँ। नवीद की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। हम लरसते कदमों से उसके करीब पहुँच गए। उसने सलाम फेरते हुए पहले दाएं और फिर बाएं देखा और फिर 2 मर्दों को देखकर ठिठक गई। दुपट्टा उसने चेहरे पर डाल लिया। मैंने ललस्ते लहजे में उसे आवाज़ दी, समीना। और न जाने मेरी आवाज़ कैसी थी कि वो फ़ौरन खड़ी हो गई। उसने आंखें फाड़ पड़ कर मुझे देखा और फिर नवीद को। इसके बाद वो एक दिलदोज़ चीख मारकर मेरी तरफ लपकी और मुझसे लिपट गई। उसकी हिचकियाँ बंद गई। मैं बेजारों के तार रो रहा था। न जाने मेरी मर्दमी कहाँ गई थी। नवीद ने हम दोनों को बाजुओं में भर लिया। उसकी सिसकियाँ भी सुनाई दे रही थी। न जाने कितनी देर समीना मुझसे लिपटती सिसकती रही। वो रो रो कर दीवानी होती जा रही थी। मेरे दिल की भड़ास निकल गई थी और मैं और नवीद उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बार बार समीना चेहरा उठाकर मुझे देखती। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि ये मैं ही हूँ या उसे धोखा हुआ है। उसकी आंखों में जुनून, बेकरारी और इस्तेजाब की मिलीजुली कैफियत रक्सा थी। फिर वो रुंधी आवाज़ में बोली, भाईजान, क्या ये आप ही हैं? क्या मैं यकीन कर लूँ कि ये ख्वाब नहीं है? मेरी तो ज़िंदगी ख्वाब बन गई है। खुदारा अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाब क्यों दिखाया? इस ख्वाब को देखने के बाद मैं बरसों सिसकती रहूँगी। समीना, ये ख्वाब नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। आखिर खुदा को हम पर तरस आ ही गया। उसने उस बच्चे खुचे ख़ानदान को आखिर मिला ही दिया। मेरी बहन, ये ख्वाब नहीं है, नवीद ने दिलसोज आवाज़ में कहा और समीना भैया कहकर उससे लिपट गई। और फिर हम मज़ार शरीफ के अकब में लगी हुई घास पर बैठकर गुफ्तगू करने लगे। मैंने समीना को अम्मी के बारे में बताया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने समीना से कहा, मैं उस पर बीतने वाली तमाम हकीकत से वाकिफ़ हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ बताने की कोशिश न करे। अलगर्ज हमें बातें करते हुए तमाम रात गुजर गई और वक्त का ज़रा भी एहसास न हुआ। सुबह की नमाज की अजान सुनाई दी और समीना चौंक कर उठ गई। वह नमाज पढ़ने चली गई और मैं और नवीद मज़ार के इर्द गिर्द की सैर करने लगे। अजान देने वाला हमें कहीं नज़र न आया। बहरहाल हमें इस पर हैरत ना हुई क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ किसी इंसान का गुजर तो नामुमकिन है और जिनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान उन्हें हर वक्त देख सकें। अभी हम सैर ही कर रहे थे कि एक तरफ से बाली आती नजर आई। एक लम्हे के लिए तो मुझे हैरत हुई, लेकिन खुद ब खुद ये हैरत ख़त्म हो गई क्योंकि बाली मिर्ज़ा आफ्ताब के साथ नजर आई थी। उसे इंसान समझना हिमाकत थी। पानी गर्म है, मुंह हाथ धो ले, नाश्ता तैयार है। अरे बाली, तुम यहाँ भी मौजूद हो? नवीद ने कहा और बाली आंखें मटकाने लगी। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बहरहाल हम दोनों ने गर्म पानी से मुंह धोया। समीना नमाज से फारिग होकर आ गई। हमने मज़ार के एक हिस्से में बिछी हुई चटाई पर बैठकर नाश्ता किया। बाली तमाम वक्त हमारे साथ ही रही। फिर जब हम नाश्ता कर चुके तो बाली ने मुझसे कहा, मिर्ज़ा आफ्ताब मज़ार शरीफ की पुश्त पर आपके मुंतज़िर हैं। ओह! मैं जल्दी से उठ गया और मज़ार की पुश्त की तरफ चल दिया। हकीकतन मिर्ज़ा आफ्ताब वहाँ मौजूद था। वो पुश्त पर हाथ बांधे टहल रहा था। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, बहन से मुलाकात पर मुबारकबाद कबूल करो। मैंने ममनून अंदाज में कहा, शुक्रिया मिर्ज़ा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उनने कहा, अरे नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो फरीद?
میں تو صرف ایک کارکن ہوں، ہدایات اوپر سے ہی ملتی ہیں۔ بہرحال سمینہ تمہیں مل گئی، اب تم اس کام کی تیاریاں شروع کر دو فرید جس کے لیے تم نے پورا گھر لٹایا ہے۔ ویسے مرشد کی اجازت ہے، اگر تم ایک ہفتہ سمینہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا، لیکن نیک کام میں تاخیر کبھی پسند نہیں کی گئی۔ میں نے کہا میں تیار ہوں مرزا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا آفرین، مجھے اس وقت صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تم کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتے ہو یا اپنے فرض کے انجام دہی کے لیے تیار ہو؟ بہرحال شام کو ملنے کے بعد تمہیں کچھ تفصیل بتائی جائے گی اور اس کے بعد تمہیں اپنا کام شروع کر دینا ہوگا۔ میں نے گردن ہلا دی اور مرزا آفتاب مجھ سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ بظاہر اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ میرے خاندان کے 2 افراد زندہ تھے، نوید اور سمینہ۔ میری خواہش تھی کہ انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزار دوں، لیکن سمینہ سے ملاقات سے قبل مرزا نے مجھ سے عہد لیا تھا اور اب میں عہد شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ تیجا کی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں مجھے کچھ ایسی روحانی قوتیں مل گئی تھیں جو ان شیطانی قوتوں کو مفلوج کر سکتی تھیں۔ میں ان قوتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دل کی بات آپ کو بتا دوں کہ اب مجھے بھی اس عجیب و غریب راز سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ آخر تیجا اس مسجد میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے؟ اس کام کے لیے اس نے مجھے ہی کیوں منتخب کیا ہے؟ اور وہ کون سا راز ہے جس کے لیے یہ شیطان ایسی کوششیں کر رہا ہے؟ تیجا کے بارے میں مجھے مرزا نے جو تفصیل بتائی تھی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ مرزا مزار کے سامنے والے حصے کی جانب غائب ہو گیا اور میں نوید اور سمینہ کے پاس پہنچ گیا۔ نوید اسے اپنی جد و جہد کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ سمینہ کو ضروری باتیں بتا چکا تھا اور سمینہ اداس تھی۔ مجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی، آپ ہم سے پھر جدا ہو جائیں گے بھائی جان؟ خدارا ایسا نہ کریں، میں اب آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں خود بھی تم لوگوں کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا سمینہ، لیکن تمہاری بہتر زندگی اور ان فرعونی قوتوں کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان بزرگوں کے کہنے پر عمل کروں، اور پھر میری جدوجہد کو نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا نیک کام ہوگا۔ بہرحال جب ایسے ایسے لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہوں تو یقیناً کوئی اچھی بات ہی ہوگی، لیکن بہرحال مطمئن رہو، اگر زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی تمہیں تلاش کر کے تم سے آ ملوں گا، میں نے کہا، اور سمینہ سسکیاں بھرنے لگی۔ تم بالکل فکر مت کرو سمینہ، نوید تمہارا پورا خیال رکھے گا۔ میری درخواست ہے نوید، اب تم سنبھل جاؤ، ٹھوکریں انسان کو عقل دیتی ہیں۔ مجھے تم پر کسی حد تک اعتماد ہے، بس خوف یہ ہے کہ سکون کی زندگی ملتے ہی تم پھر نہ بہک جاؤ۔ سمینہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس کے حصول کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی قدر کرو۔ نوید نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمینہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گا بھائی جان۔ اور ماحول سوگوار ہو گیا۔ پورا دن ہم نے گفتگو کرتے ہوئے گزارا۔ بالی کھانے پینے کے وقت پر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتی اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر کے غائب ہو جاتی۔ پھر رات ہو گئی اور مکھیوں کی بھنبھناہٹ گونجنے لگی، قدموں کی آہٹیں، لباس کی سرسراہٹ، جیسے ہزاروں انسان جمع ہو۔ ہلکا ہو رہا تھا اور یہ کیفیت 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد مرزا میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ، اس نے کہا، اور میں نے ایک نظر سمینہ اور نوید پر ڈال کر اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے ان بے شمار لوگوں کو دیکھا جو گردنیں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ مرزا مجھے ایک بے حد ضعیف مرد کے پاس لے گیا جس کی داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی تھی، چہرے سے بے پناہ روب ٹپکتا تھا۔ ضعیف العمر شخص نے میری طرف نظریں اٹھائیں۔ خدا کی پناہ، ان آنکھوں میں کیسا جلال تھا، لیکن پھر ان کے ہونٹ مسکرائے اور ان سے ایک لرزتی آواز نکلی، آفرین ہے تیری ثابت قدمی پر۔ بے شک انسان مصیبتوں میں پھنس کر گناہ کی دلدل کی طرف دوڑنے لگتا ہے، لیکن تو نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ بلا شبہ تو اس منصب کے قابل ہے جو تجھے ملنے والا ہے۔ بے شک تیری وجہ سے اس فرعون کا منہ کالا ہوگا اور وہ عذاب کی قبر میں دفن ہو جائے گا۔ میں تیری پیشانی پر فتح کا نور جگمگاتا دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کالے رنگ کا ہلکا نکالا اور اسے میری کلائی میں ڈال دیا۔ پھر وہ مرزا آفتاب کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صرف چند لمحات، پھر نہ وہ مزار تھا اور نہ وہ ویرانہ۔ ایک عجیب پر اسرار سا جنگل تھا جہاں چاروں طرف سوکھے درخت کھڑے تھے۔ بزرگ رک گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور حیران رہ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ شیشے کی طرح شفاف اور چمکدار تھے۔ میں ان ہاتھوں میں دیکھتا رہا اور پھر ان پر مناظر ابھرنے لگے، بالکل ٹیلی ویژن کی طرح۔ میں نے ان میں شمع گڑھ کے ڈھلوان دیکھے جنہیں میں بخوبی پہچان گیا، لیچیوں کے باغات دیکھے، اور اس کے بعد وہ پہاڑی علاقہ دیکھا جہاں تیجا سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر کچھ اور آگے کے مناظر۔ اس کے بعد وہ مسجد نظر آئی جس میں تیجا داخل ہونا چاہتا تھا، اور پھر میں نے خود کو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میرے نتنوں میں عود و عنبر کی خوشبوئیں گھس گئیں اور میں نے خود کو ایک نیم تاریک ماحول میں محسوس کیا۔ میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے سر پر بلند محراب تھے جن کے نیچے سے میں گزر رہا تھا، اور پھر ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں ایک پر اسرار ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں ایک چمکدار
مسحری نظر آ رही थी, जिसके पाए शायद किसी धात के थे और उस मसहरी पर कोई महवे ख्वाब था। मसहरी के चारों तरफ मकड़ी ने जाला तना हुआ था। बालों के बारीक तार चांदी की तरह चमक रहे थे। मैं उस सोते हुए इंसान को देखने लगा। फिर ऐसा महसूस होने लगा जैसे कैमरा किसी चीज़ के करीब पहुंच जाता है। अब मुझे सोने वाले का चेहरा भी नजर आने लगा और मेरा दिल जोर से धड़का। वो मलकूती चेहरा जिस पर एक अबदी मुस्कुराहट थी, वो महवे ख्वाब हुस्न मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। मेरी अजीब सी कैफियत होने लगी। मैं उन तासरात को अल्फाज नहीं दे सकता। मैंने फरीद बज़मी की हैसियत से दर्जनों कहानियाँ लिखी थीं। उन कहानियों की हीरोइनें अक्सर हुस्न का आला मेयार होती थीं, लेकिन मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ कि मेरा तख़य्युल कभी इस कदर बुलंद नहीं हुआ। मैं उस हुस्न बेमिसाल के बारे में कभी सोच भी ना सका जो अब मेरे सामने था। मैं सहर ज़दा हो गया, लेकिन वो मेरी समझ में ना आ सकी। उसके मलकूती हुस्न पर मर्दनी छाई हुई थी और फिर उसके गिर्द तना हुआ मकड़ी का जाला। वो कब से उस जाले में महसूर है। और फिर मेरे जहन के कुछ और दरीचे खुले। क्या तेजा इसके लिए मस्जिद में दाखिल होना चाहता है? मगर क्यों? बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए कि वो इस मासूम हस्ती को गुलबाजपुर की दासी बनाना चाहता है। और मैंने चौंक कर उन्हें देखा। बुजुर्ग मेरी आंखों में देख रहे थे। मैंने फिर अपने हाथों की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। मेरा दिल डूबने लगा। उसके चेहरे को देखने के बाद मेरे दिल को करार नहीं रहा था। मैं पहली बार इश्क की लज्जत से रोशनास हुआ था। मेरे जैसा इंसान जिसका दिल मसाइब ने छलनी कर दिया था। मैं जब हुस्नो इश्क की चाशनी को महसूस करता था, लेकिन अब उसे भूल चुका था। एक बार पूरी कुव्वत से इश्क करने लगा था। मुझे एहसास हो गया था कि मैं उसके चेहरे पर फरिफ्ता हो गया हूँ। मैं आंखें मल मल कर उस चेहरे को देखने लगा, कोशिश करने लगा, और बुजुर्ग ने फिर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो 100 साल से सो रही है। एक तवील नींद से सिर्फ तुम जगा सकते हो, सिर्फ तुम। उसकी ज़िंदगी के तार तुमसे वाबस्ता हैं। मैंने कहा, मगर वो है कौन? उन्होंने कहा, अभी ये बताने का वक्त नहीं आया। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी तो तुम्हारी जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है 100 साल से। और अगर तुम्हारी लगन में ज़रा भी खोट पैदा हुई तो फिर तेजा का जादू चल जाएगा और वो गुलबाजपुर की दासी बन जाएगी। तेजा अमर हो जाएगा, शैतान आज़ाद हो जाएगा और तेजा की 100 साल की मेहनत बराबर हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए मोहतरम बुजुर्ग? उन्होंने कहा, जद्दोजहद। तेजा के हथकंडों से बचते हुए जाओ और अपने शहर शमागढ़ पहुंच जाओ। फिर उस मस्जिद में तन्हा दाखिल हो जाओ, वो तुम्हारी मुंतज़िर है। मस्जिद में दाखिल होने के बाद ही तुम्हें पता चल सकेगा कि तुम उसे कैसे जगा सकोगे। मैंने थूक निकलते हुए गर्दन हिला दी। हज़ारों वसवसे मेरे दिल में सर उभार रहे थे। मैं अपने वतन में एक मफरूर कातिल था जिसकी पुलिस को तलाश थी। 100 मसाइब मेरे मुंतज़िर थे, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिल की एक और ख्वाहिश थी। किसी भी तरह हो इस मस्जिद में दाखिल होकर उस हुस्ने ख्वाबीदा को दोबारा देखूं, उसकी परस्तिश करूं। इस ख्वाहिश ने मेरी हिम्मत जवान कर दी। मैंने कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं मोहतरम बुजुर्ग। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर जाओ, अपने लिए खुद राहें तलाश करो, खुदा तुम्हारी मदद करे। और दूसरे ही लम्हे वो बुजुर्ग मेरी नज़रों से गायब हो गए। चारों तरफ लको-दक सहरा था और मैं तन्हा बेयारो मददगार। लेकिन एक अज़म था, एक हौसला था, एक मोहनी सूरत मेरी हिम्मत जवान कर रही थी। नवीद और समीना को छोड़ने का गम मुझे ज़रूर था, लेकिन अब उस गम में वो शिद्दत ना थी। मैंने दिल में उन्हें खुदाफिज कहा और सीधा चल पड़ा। मैं जानता था कि मेरे मसाइब का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, लेकिन पहले दौर और इस दौर में फ़र्क था। पहले मेरे चारों तरफ मायूसी के बादल छाए हुए थे। मेरी ज़िंदगी की कोई राह नहीं थी, लेकिन इस बार एक रोशनी थी जो दीवाना वार मुझे खींच रही थी। एक ख्वाहिश, एक लगन थी, और मैंने उस लगन को अपनी मंजिल बना लिया और चल पड़ा। रात के अंधेरे मुझे खौफजदा करते रहे। दरिंदों की चीखों से जंगल गूंज रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं किसी सही रास्ते पर जा रहा हूँ या किसी और घने जंगल की तरफ। बस मैं चल रहा था। तेज़ कदमों से मेरा सफ़र अजीब था। कई बार चंद दरिंदे मेरे करीब से गुजरे और मुझे घूरते हुए निकल गए। न जाने उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी थी। फिर जुल्मत शब छटने लगी। रोशनी की किरणें आसमान साफ करने लगी और फिर ऊपर के काम को ख़त्म करने के बाद ज़मीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। सूरज जंगलों के आखिरी सिरे से बुलंद हो रहा था। परिंदे गौल दर गौल सफ़र कर रहे थे। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। मेरे पास खाने को तो कुछ था नहीं। मैंने अपनी हालत पर गौर किया। बेयारो मददगार, खाली हाथ, वीरान जंगल, तन तनहा मैं इतना तवील सफ़र कैसे कर सकूंगा? मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। अपने वतन पहुँचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? मुझे अपनी कैफियत से खौफ आने लगा। गो इस इम्तिहान में कामयाबी की मंजिल बेहद हसीन थी।
लेकिन इस कठिन सूरत का मुकाबला भी तो आसान नहीं है। मैं चलता रहा। भूख शदीद होती रही। परिंदे और दूसरे जानवर मेरे सामने से गुजरते रहे, लेकिन मैं निहत्था भी था। कोई हथियार नहीं था जिससे शिकार करने की कोशिश करता, और दूर तक जंगल फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी किस्म के फल होते। अजीब अजीब से दरख्त थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे एक चश्मा नजर आया और मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका। पानी भी उस वक्त नेमत मालूम हुआ। मैंने पेट भरकर पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। इसके बाद मुझे खबर न रही। न जाने कितनी देर सोया था, और ऐसी गहरी नींद के सूरज की तपिश भी मुझे न जगा सकी। आंख खुली तो सूरज सर से गुजर चुका था और शाम की आमद थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं उठा, चश्मे में मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर चल पड़ा। गो भूख अब भी लग रही थी, लेकिन सोने के बाद हालत कदरे बेहतर हो गई थी, इसलिए इस बार मेरी रफ्तार तेज़ थी। अब दरख्तों की चोटियों की दूसरी तरफ पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं। गोया ये जंगल ख़त्म हो रहा था। मेरे कदम तेज़ी से उठने लगे और शाम झुकने से कबल मैं जंगल अबूर कर गया। छोटे छोटे जानवर खौफजदा होकर भागने लगे। मैं उस वक्त तक दौड़ता रहा जब तक मेरे दोनों पाँव में सकत रही, और जब कदम उठाना दोबर हो गया तो उसी जगह बैठ गया। चारों तरफ चट्टानें बिखरी हुई थीं। मैं हसरत से उन चट्टानों को देखने लगा। खुदा जाने यहाँ से निकलना भी नसीब होता है या नहीं, मैंने दिल में सोचा। लेकिन मायूसी कुफ्र है। अगर मैंने हिम्मत हार दी तो फिर कुछ भी ना कर सकूंगा। शाम अब तेज़ी से झुक रही थी। मैंने पलटकर जंगल की तरफ देखा ताकि अंदाज़ा लगा सकूं कि कितनी दूर तक निकल आया हूं, और ये देखकर मैं दंग रह गया कि अब जंगल का नामो निशान नहीं मिलता था। गोया मैंने इस अरसे में काफ़ी सफ़र तय कर लिया था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं एक चट्टान की तरफ बढ़ा ताकि देख सकूं कि कुर्बो जवार में कोई बस्ती, कोई आबादी तो नहीं है। चट्टान पर चढ़ना एक भूखे और थके हुए आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उसमें कामयाब हो गया। चट्टान पर पहुंचकर मैंने ताहद्दे निगाह नजरें दौड़ाईं। खुश्क और बंजर पहाड़ियों के अलावा और कुछ ना था। मेरे दिल में मायूसी करवटें बदलने लगी। उस हालत में उन चट्टानों को कैसे दूर कर सकूंगा। भूख और थकन से निढाल मैं उसी जगह लेट गया। नीचे सख्त और खुरदरी ज़मीन थी, लेकिन मुझे कोई एहसास ना था। अब तो पानी भी मुयस्सर नहीं हो सकता था। रात हो गई और मैं यूं ही पड़ा रहा, और फिर कुदरत को मुझ पर रहम आ गया, यानी मुझे नींद आ गई। गहरी नींद, बल्कि बाल्फाज़े दीगर गशी ने मुझे भूख प्यास से बेगाना कर दिया, और मैं सुबह तक इसी तरह पड़ा रहा। सुबह को सूरज की तेज़ किरणों ने मेरे जिस्म को झंझोड़ा और मेरी बेहोशी ख़त्म हो गई। लेकिन कैफियत ये थी कि ज़ुबान सूख कर कांटा हो गई थी। हाथ पांव मन मन भर के थे। मैं उन्हें हिलाने में नाकाम रहा। मुझे अपनी ज़िंदगी की इंतहा नज़र आने लगी, और मैं उस इंतहा से खौफजदा हो गया। हाँ, जिसने खुदकुशी करने के लिए रेल की पटरी पर गर्दन रख दी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब मौत को करीब देखकर परेशान था। मैं ज़िंदा रहना चाहता था। मैंने अपने हवास मुज्तमा की और अपनी हालत पर गौर करने लगा। बेशक मैं भूख से निढाल था, मेरे कबाब मफलूज हो गए थे, लेकिन मौत से इतनी जल्दी शिकस्त कबूल कर लेना तो मर्दानगी नहीं है। मुझे अपना अज़म बुरुए कार लाना चाहिए। एक कोशिश और सही, मौत तो आनी ही है, फिर जद्दोजहद करते हुए क्यों ना जान दी जाए। मैंने इस तस्वुर को दिल से निकाल दिया कि मैं बेजान हाथ पाँव का मालिक हूँ। मैंने सोच लिया कि मेरा जिस्म मेरे ताबे है, मैं उससे चौपालों का काम ले सकता हूँ, और मैं इस नए अज़म के साथ उठ खड़ा हुआ। मैं चट्टान से नीचे उतर आया और एक तरफ चल पड़ा। मेरा जहन तारीक था, लेकिन कदम मजबूत थे। बस मैं चल रहा था। मुझे याद नहीं है कि मैं उस सफ़र के दौरान क्या सोच रहा था, बस चल रहा था। पत्थर मेरे कदमों तले थे और फिर मैं ज़मीन के इख्तिताम तक पहुंच गया। हाँ, उस वक्त मैंने यही सोचा था कि शायद ज़मीन ख़त्म हो गई है, यह ज़मीन का आखिरी किनारा है, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ तारीकी थी, मुकम्मल तारीकी। मैंने उस तारीकी में झांक कर देखा, लेकिन नीचे की तारीकी और गहरी थी। मुझे कुछ नज़र न आया और मैं पलट पड़ा। आगे रास्ता ख़त्म है गोया। मैंने गलत रास्ते का इंतखाब किया है। मैंने बाएं तरफ देखा और फिर उधर चल पड़ा। न जाने कितनी देर चलता रहा, और फिर वही तारीकी, ये भी वैसा ही किनारा था। मैं चलता रहा मुख्तलिफ समतों में, और फिर ये तारीकी चारों तरफ मुसलत हो गई। सूरज छुप गया था, मगर मैं चलना चाहता था ताकि कोई मंजिल पा लूँ, और मैं चलता रहा। रोशनी ना सही, तारीकी सही, और फिर मुझे रोशनी नज़र आ गई। वो रोशनी ही थी, शायद कोई चिराग, और उसे देखकर मेरी उम्मीदों के चिराग रोशन हो गए। मैंने डूबते जहन को संभाला। मुझे अपने जिस्म का होश नहीं था। वो तो एक मशीन थी जो बग़ैर ईंधन के चल रही थी। अगर मैं उस मशीन के बारे में सोचने लगता तो एक कदम भी ना चल सकता। रोशनी करीब आती रही और मैं अपने दिल को बहलाता रहा। बस अब मंजिल करीब है, बिल्कुल करीब, और मंजिल करीब आती गई। मेरा दिल मुसरत से झूम उठा। वो एक इमारत थी,
स्याह पत्थर से बनी हुई इमारत और उसके ऊपरी अक्ष पर यह चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी बहुत तेज थी। उसके कुर्बो जवार का माहौल मुनव्वर था और उसी रोशनी में मैंने उस इमारत को देखा। अजीब सी इमारत थी, किसी मकबरे की तरह ऊपर मंदिर का सा अक्ष था। बहरहाल मुझे उस इमारत की बनावट से कोई गर्ज नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक बात सोच रहा था, जहाँ रोशनी जल रही है इसलिए ज़िंदगी भी ज़रूर होगी। मैं बेचैनी से इमारत का दरवाज़ा तलाश करने लगा। दरवाज़ा दूसरी तरफ था। मैं घूमकर इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, जो असल में सामने वाला हिस्सा था। इमारत में दाखिले के 2 दरवाजे थे, लेकिन दोनों नामुकम्मल। उनकी शक्ल कुछ अजीब सी थी। उस वक्त मैंने उस शक्ल पर तवज्जो न दी और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। एक हसीन बाग लगा हुआ था, जिसके चारों तरफ फूलों के तख्ते थे। बाग फूलों से महक रहा था। दरमियान में एक रविश थी, जिसके दोनों तरफ पानी के हौज बने हुए थे। उन हौजों में कमल खिले हुए थे। रविश का इख्तिताम एक दरवाजे पर होता था, जो सुनहरे रंग का था। दरवाज़ा सोने की तरह चमक रहा था। मैं उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि मैं ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, उसके बंद किवाड़ खुद ब खुद खुल गए और तेज़ रोशनी बाहर छनने लगी। मैं हैरान कर देने वाली रोशनी को नज़रअंदाज करके अंदर दाखिल हो गया और मेरी आंखों में रंग बिखर गए। वहाँ बारीक कपड़ों में मलबूस 2 क़यामतें मेरे सामने खड़ी थीं। उन्होंने हिंदू दासियों के से लिबास पहने हुए थे, जिनसे उनके उरियां जिस्म का एक एक खत नुमाया था। मैं हकीकत कह रहा हूँ। उन दोनों को देखकर मैं कुछ देर के लिए अपनी भूख और प्यास भूल गया। उनके हसीन जिस्म मेरे रगों पे में सनसनी पैदा कर रहे थे और उनके याकूती लबों पर फैली हुई दिलकश मुस्कुराहट मेरा खैर मकदम कर रही थी। फिर वो सबा के झोंकों की तरह आगे बढ़ी और उन्होंने दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ लिए। उनके नरमो नाजुक हाथ अपने बाजुओं पर महसूस करके मैं बेखुद हो गया। आइए महाराज, उन्होंने मुतरन्नम आवाज़ में कहा और मुझे आगे ले जाने लगीं। मैं बेखुदी में उनके साथ आगे बढ़ता रहा और वह मुझे लिए हुए संगे मरमर से बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गईं, जहाँ एक हौज बना हुआ था, जिसके एक किनारे पर पत्थर की एक सिल थी। एक अजीब सी थाली में कुछ चीज़ें रखी हुई थी जिन्हें मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने कहा, महाराज पहले स्नान कर लें, इसके बाद भोजन होगा। मैं तो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं था, इसलिए कुछ ना बोल सका, तो उस वक्त भी कुछ ना कह सका। जब उन हसीनाओं ने अपने कोमल हाथों से मेरा लिबास उतारा, उन्होंने मेरा मुकम्मल लिबास उतार कर मुझे बरहना कर दिया और फिर उनसे एक ने पीतल के चमकदार लोटे से हौज से पानी निकालकर मुझे पत्थर के सिल पर बिठा दिया। उसके मरमरी हाथ मेरे बदन पर फैल रहे थे और मैं न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गया था। चमकदार थाल से वो कुछ निकाल कर मेरे बदन पर मलने लगी और मैं उन्हें रोक भी ना सका। नीम गर्म पानी से उन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह नहलाया और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक लड़की अंदर दाखिल हो गई। ये भी हुस्नो जमाल में दूसरी लड़कियों से कम न थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल था, जिसमें खूबसूरत लिबास रखा हुआ था। चूड़ीदार पैजामा, सलीम शाही जूते और चमकदार शेरवानी पहनाकर उन्होंने मुझे तैयार कर दिया। मैं उनकी किसी बात में मुदाखलत नहीं कर रहा था। फिर आने वाली ने एक साफ़ा उठाकर मेरे सर पर बांधा और फिर एक प्याली में रखा हुआ संदल उठाया। वो मेरी पेशानी पर तिलक लगाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं चौंक पड़ा। मैंने उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया, जो अपनी उंगलियां संदल में डुबोकर मेरी पेशानी तक ले जाना चाहती थी। वो मुझे हैरत से देखने लगी। अचानक जैसे मुझे होश आ गया था। मुझे एहसास हुआ जैसे उन्होंने मेरा जिस्म धुलाया है। मुझे सख्त शर्म महसूस हुई। बेशक वो हसीनाएं दुनिया का चुनिंदा हुस्न थी, लेकिन मैं उस हद तक नहीं जा सकता था। मुझे उन्हें अपना जिस्म बरहना करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। ये सोचकर मेरे जिस्म में सोचने समझने की तमाम कुव्वतें बेदार हो गई। वो कौन थी? उस वीराने में ये अजीबोगरीब इमारत क्या इसरार रखती है? गो मेरी भूख और थकन की वही हालत थी, लेकिन अपना अब तक का कठिन सफ़र याद था। अब मैं पूरी तरह सोच समझ सकता था। एक ने हैरत से पूछा, क्या बात है महाराज, चंदन नहीं लगवाएंगे? नहीं, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया और उसका हाथ छोड़ दिया। लड़की ने प्याली के किनारों से उंगलियां साफ की और फिर वो तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। मैं उनके साथ था। वो मुझे लिए हुए एक और खूबसूरत कमरे में पहुंची। यहाँ एक लंबी मेज़ लगी हुई थी, जिस पर सोने चांदी के गंगा जमनी बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने मेरे लिए एक कुर्सी घसीटी और मैं बैठ गया। फिर एक हसीन लड़कियों का पूरा गौल अंदर आ गया। उनके हाथों में थालियाँ थीं, जिनमें अनवाओ इकसाम के खाने थे। गो मैं समझ गया था कि कोई गड़बड़ है और ये मुनासिब जगह नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि चंद फाकों के बाद हराम भी हलाल हो जाता है। मैं तो भूख की वजह से करीबुल मर्ग था। फिर बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसे खाने में मुझे एतराज़ होता। चुनाचे मैं खाने पर डट गया और खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद मेरे हाथों और पैरों में सनसनी होने लगी और आंखों में गनुदगी छाने लगी।
2-3 लड़कियों ने मिलकर मुझे उठाया और उस कमरे से निकाल लाई। मुझे एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया जहां एक आला दर्जे का छपर कट मौजूद था। मैं नींद से बेताब हो रहा था, चुनांचे जूतों समेत छपर कट पर जा पड़ा और उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। एक पुरसुकून नींद लेने के बाद जब मेरी आंख खुली तो शायद दिन निकल आया था। रोशनियां गुल थीं और एक कुदरती उजाला फैला हुआ था। मैंने आंखें बंद कर लीं और गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। रात की बातें ख्वाब की बातें मालूम होती थीं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। मेरे जिस्म के नीचे अब भी नरम बिस्तर था। मैंने दोबारा आंखें खोलकर कमरे के माहौल को देखा। इंतहाई नफीस कमरा था। दीवारों पर तस्वीर आवेज़ां थीं, लेकिन ये तस्वीर हिंदुइज़्म से मुतल्लिक थीं। देवी देवताओं के बेशुमार रूप दिखाए गए थे। उनमें से चंद तस्वीर बेहद शर्मनाक थीं। मैं छपरकट से उठ बैठा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं जो उन लड़कियों ने पहनाए थे। गोया उन्होंने दोबारा मेरा लिबास बदला। उस वक्त मेरे जिस्म पर रेशम का एक गौन सा था, लेकिन उसे सिर्फ गौन भी नहीं कहा जा सकता था। कुछ अजीब सा लिबास था। मुझे फिर शर्म आने लगी और मैं हालात पर गौर करने लगा। ये कौन सी जगह है और यहाँ मेरी आवभगत क्यों हो रही है? अचानक मुझे तेजा का ख्याल आया। क्या यह सब तेजा की हरकत है? वरना फिर ये हिंदवाना जगह? ओह, अगर वो अपनी किसी साजिश में कामयाब हो गया है तो बहुत बुरा हुआ। मैं अपने आइंदा इकदाम पर गौर करने लगा। फिर दरवाज़ा खुला और बिल्कुल नई शक्लें नजर आईं। ये भी बहुत हसीन लड़कियां थीं। उनमें से एक ने पूछा, स्नान करेंगे महाराज? नहीं, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। दूसरी बोली, तब लिबास बदल लें, भोजन तैयार है। और एक तरफ रखा हुआ लिबास उठाकर मेरे पास पहुंच गई। दूसरी मेरे लिबादे के बंद खोलने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैंने कहा, तुम बाहर जाओ, मैं लिबास बदल कर अभी आता हूँ। और वो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उनमें से एक उदास आवाज़ में बोली, क्या महाराज नाराज़ हैं? दासी से कोई भूल हो गई है? मैंने कहा, नहीं, बस मैं लिबास खुद पहन लूँगा, तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो। और वो दोनों गर्दनें झुकाकर बाहर निकल गईं। मैंने लिबास तब्दील किया और इस दौरान मैं हालात पर गौर करता रहा। मेरा जहन पूरी तरह बेदार था। भूख भी रफा हो चुकी थी और थकन भी। दिमाग एक ही बात सोच रहा था, बिला शक ये सब कुछ तेजा की कारस्तानी है। वही मुझे यहाँ तक लाया है और अब किसी नए जाल में फांसना चाहता है। और फिर मुझे उन बुजुर्ग की एक ही बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मैं जिद्दोजहद करूं और तेजा के हथकंडों से बचता रहूं और शम्मागढ़ पहुंच जाऊं। शायद उनका इशारा इन्हीं हथकंडों की तरफ था। मैं तेजा के चक्कर में फंस गया था और अब मुझे इस चक्कर से निकलना था। यहाँ बेशुमार हसीन जाल थे। ये खूबसूरत लड़कियाँ खुद सुपुर्दगी का अंदाज इख्तियार किए हुए थीं। हर एक मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने पर तैयार थी। मैं यहाँ राजा इंद्र बन सकता था, लेकिन मुझे संभलना था। मुझे तेजा के उस तिलिस्म को तोड़ना था, होशियारी से, चालाकी से। और फिर मेरी निगाहों में मकड़ी का एक जाला उभर आया और उस जाले में महबूस एक हसीन चेहरा। उस हसीन चेहरे के सामने तमाम हुस्न मांद पड़ गया और मेरे दिल में एक हूक सी उठी। मैं बेकरार हो गया और इस बेकरारी के आलम में अपना अज़म ताज़ा करके बाहर निकल आया। दोनों हसीन लड़कियां मेरी मुंतज़िर थीं। मुझे देखकर वो झुकीं और फिर मेरे साथ चल पड़ीं। रास्ते में चलते हुए मैंने उनमें से एक का बाजू पकड़ा और वो मुझसे लग गई। मैंने सरगोशी से पूछा, मुझे एक बात बताओ। वो अदब से बोली, हुक्म करे महाराज। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? गुलबाजपुर, उसने जवाब दिया और मेरे कदम जम गए। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उस मकरूह जगह आ फंसूंगा। गुलबाजपुर के बारे में जो मुझे मालूमात हासिल हुई थी, उनके तहत मुझे उससे नफरत हो गई थी। मुझे बताया गया था कि ये शैतान का गढ़ है। हालांकि यहाँ की जो कैफियत थी उसे देखकर बड़े बड़े आबिद व जाहिद फिसल सकते थे। चारों तरफ हसीन और नीम बरहना जमघटा, एक से एक आला हुस्न, और सबसे बड़ी बात यह कि खुद सुपुर्दगी का अंदाज लिए हुए सिर्फ मेरी एक निगाह की देर थी। जिसकी तरफ मुल्तफत होता वो अपना सब कुछ मेरे हवाले करने के लिए तैयार थी। लेकिन मैं जानता था कि शैतान के जाल बेहद हसीन होते हैं। गुनाह की ज़ाहिरी शक्ल अच्छी ना हो तो कोई शख्स गुनाह न करे, इसलिए मुझे इस जाल से बचना था। अगर मेरे मोहसिन और खुदा के नेक बंदे मुझे इस तिलिस्म से होशियार न कर देते तो शायद मेरे कदम बहक जाते। लेकिन अब मैं संभल गया था। मुझे तेजा के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो चुकी थी। वो शैतान अबदी ज़िंदगी हासिल कर चुका था, लेकिन अभी उसकी ये ज़िंदगी मुकम्मल ना हो सकी थी और उसके लिए उसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने हालात पर गौर किया। ज़मीन का ख़त्म हो जाना, चारों तरफ तारीकी नज़र आना, ये साबित करता था कि वो मुझे घेर कर यहाँ तक लाया है। उस वक्त जब मैं भूख और थकन से निढाल हो चुका था तो उसने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, लेकिन अब मैं संभल चुका था। अब मैं आसानी से उसके काबू में नहीं आ सकता था। चलिए महाराज, रुक क्यों गए? मेरे जिस्म से चिमटी हुई लड़की ने मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा।
कहाँ? भोजन तैयार है, लड़की ने कहा। मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कहा और लड़की से खुद को छुड़ा लिया। वो सहम से गई और लरसते हुए लहजे में बोली, दासी से कोई भूल हो गई है महाराज, क्षमा कर दें। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी शक्ल पर बेपनाह मासूमियत थी और फिर उसके हाथ जोड़ने का अंदाज, मेरा दिल धड़कने लगा और उस पर रहम सा आने लगा। लेकिन अचानक मैं संभल गया। ये सब हसीन धोखे हैं। उस वक्त जब मैं अक्लो खुद से बेगाना था, भूख और थकन ने मेरे सोचने समझने की कुव्वत छीन ली थी। अगर मैंने शैतान के इस गढ़ में कुछ खा भी लिया था तो इसमें मेरा कसूर नहीं था, लेकिन अब मैं ठीक था। मेरे होश कायम थे और मैं मजीद 4 दिन के फाके कर सकता था। तो इस शैतान का नमकख्वार क्यों बनूं? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, लेकिन उस शैतान से मेरी पुरानी दुश्मनी है जो गुलबाजपुर का मालिक है। तुम सब जाओ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसने कहा, अगर हम आपको खुश ना कर सके महाराज तो हमें कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्षमा करें, हमारी जिंदगी अजाब में न डालें। जाओ, मैंने गरज कर कहा और वो दोनों सहम कर रह गईं। फिर खौफजदा नज़रों से मुझे देखती हुई चली गईं। मैंने खुद पर पूरी तरह कंट्रोल किया। मुझे उस तिलिस्म से हर कीमत पर निकलना था। चुनाचे मैं आगे बढ़ गया। इस कमरे से निकलकर मैं एक दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ भी कई लड़कियां मौजूद थीं। उनके मरमरी जिस्म पर सिर्फ बारीक पट्टियां लिपटी हुई थीं और उनका हुस्न इस कदर हिजान खेज था कि कनपट्टियों में धमाके होने लगे। लेकिन मैंने जहन झटक दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। जो मनाजिर मेरे सामने आ रहे थे उन्हें देखकर दिल चाह रहा था कि नेकी बदी का तस्वुर छोड़ दूं और ख़ुद को इन मनाजिर में गुम कर दूं। लेकिन यही तो आजमाइश की मंजिल थी। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो तेजा की पहले दिन की बात मान लेता और हर वक्त से बेगाना होकर उसे मस्जिद में दाखिल कर देता। उसके बाद ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने कुर्बानियाँ दी थी। मैंने अपना घर बार लुटा दिया था। मैंने वो तकलीफ़ें उठाई थी कि दूसरा इंसान सिर्फ इसके तसव्वुर से खौफजदा होकर मर जाए। और अब जब मेरी मंजिल करीब थी, मैं इस तिलिस्म में डूबकर अपनी मंजिल खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कदमों में मजबूती पैदा की और उस कमरे में से भी निकल आया। अजीब पेच दर पेच इमारत थी, न जाने कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हुई थी। एक और दरवाजे से निकलकर मैं एक पतले से कॉरिडोर में आ गया जहाँ एक चौबी दरवाज़ा नजर आ रहा था। दरवाजे में सोने की कीलें जड़ी हुई थीं, जहाँ कदम कदम पर ज़रो जवाहर के अंबार मौजूद थे, लेकिन मुझे उनसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने दरवाज़ा धकेला और एक अजीब पुरसहर मौसीकी ने मेरे कदम रोक दिए। मौसीकी की लहरें दरवाज़ा खुलते ही पैदा हुई थीं। एक अनोखी और अजीब लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मौसीकी मेरी समात के ज़रिए मेरे जिस्म में पेवस्त होती जा रही थी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। मेरे होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे और मेरे कदम खींचने लगे। मैं अंदर दाखिल हो गया और मौसीकी की लहर तेज़ हो गई। इसके साथ ही धीमे सुरों में एक गीत भी शुरू हो गया, बहार की आमद का गीत, जहां एक हसीन दोशीज़ा का महबूब एक तवील अरसे के बाद वापस आ गया था और दोशीज़ा महबूब की आमद की खुशी में मस्त होकर गा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खुल गईं। पूरे हाल पर हफ्त रंग कोहर छाया हुआ था। इस कोहर में सब कुछ नज़र आ रहा था। मरमरी जिस्म की बरहना दोशीज़ाएँ सितार, बरबत और दूसरे साज लिए संगे मरमर के पत्थरों पर बैठी थीं। उन साजों से नगमे उबल रहे थे और होंठों से गीत फूट रहे थे और उनके दरमियान एक पत्थर का हंस नजर आ रहा था, राजहंस। और उस सफ़ेद राजहंस पर एक क़यामत जलवा फिगन थी। हुस्न उस क़यामत पर ख़त्म था। उसका शफक रंग चेहरा, बड़ी बड़ी शरबती आंखें, याकूत से तराशी पंखड़ियों जैसे होंठ, सिडोल और नीम उरियाँ जिस्म जिस पर गुलाबी रंग का लिबादा पड़ा, उसकी जिस्म की रानाइयों को और नुमायाँ कर रहा था। उसके मोती जैसे दांत अंधेरे की किरण की तरह जगमगा रहे थे और उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। कौन दीवाना था जो उस हुस्न बेपनाह को देखकर पागल न हो जाता। मोहब्बत का नगमा और हुस्न मुंतज़िर। मेरे हवास मुंतशिर हो गए और उसने बाजू फैला दिए। मेरे दोनों हाथ भी आगे बढ़े और कदम बेख्तियार उसकी तरफ उठने लगे। वो राजहंस पर उठकर बैठ गई। उसकी आगोश वाह थी और आंखें मुंतज़िर थीं। इस तरह बैठने से उसके जिस्म पर पड़े हुए हवा की तरह बारीक लिबादे की सलवटें भी मिट गईं और उसका अछूता जिस्म मेरे सामने नुमाया हो गया। वो दुनिया का सबसे हसीन, सबसे सिडोल जिस्म था। मैं कुशां कुशां उसके करीब पहुंच गया। वो मोहब्बत भरे अंदाज में खड़ी हो गई। उसकी मधुर आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, आओ मेरे महबूब, मेरी आगोश तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हंस उदास था, सेज सोनी थी, आओ उसे आबाद करें। दासियाँ मिलन का गीत गा रही हैं, आत्मा प्यासी है, आओ मन मंदिर में समा जाओ। और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे हंस पर आने के लिए सहारा दिया, लेकिन उसका हाथ मेरी कलाई पर पड़े हुए उस हल्के पर पड़ गया जो मुझे उस बुजुर्ग ने दिया था और अचानक बिजली सी कूद गई। आंखों को खीरा करने वाली एक चमक हुई और इसके साथ ही चीखें बुलंद होने लगीं और नगमे थम गए और एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। मैं होश में आ गया और सरासीमा होकर उस क़यामत को देखने लगा। मैंने अपने सामने खड़ी हुई हसीन औरत को देखा और मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं।
क्योंकि अब उस औरत की जगह तेजा खड़ा था, करेहा शक्ल बूढ़ा, जो उस हसीन औरत के रूप में आया था। मैं बुखलाकर उसकी शक्ल देखने लगा और फिर मैंने गिरदोपेश के माहौल पर निगाह डाली। संगे मरमर के पत्थर अब भी यूं ही थे, लेकिन उन पर बैठी हुई लड़कियां अब खौफनाक शक्ल की चुड़ैलों में तब्दील हो चुकी थी, जिनकी आंखें फटी हुई थीं, दांत लंबे और नोकीले और चेहरे दहशत खेज थे। तेजा मेरे हाथ में पड़े हुए कपड़े को देख रहा था और मैं सूरत-ए-हाल समझ चुका था। तेजा ने मुझे जाल में फांसने की मुख्तलिफ कोशिशों के बाद एक और कामयाब कोशिश की थी। वो हसीन औरत का रूप धार कर मुझे मशहूर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उस तिलिस्मी हल्के ने उसका तमाम जादू तोड़ दिया और वो असली शक्ल में आ गया। उसने खूनखार आवाज में कहा, ये कड़ा उतार कर फेंक दे। क्यों राजा तेजा? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तुझे आज तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, बस इस बात पर आमादा करता रहा हूं कि तू मेरा काम कर दे, लेकिन ये मकसद नहीं कि तूने ये कड़ा पहनकर मेरी शक्ति को ललकारा है। अगर मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाने पर आ गया तो पूरा संसार तेरे लिए जहन्नुम बन जाएगा। मुझे मालूम है कि तेरे बहन और तेरा भाई तुझे मिल गए हैं, उन लोगों को आज़ाद जिंदगी मिल गई, परंतु तू समझता है कि वो पूरा जीवन इसी जगह गुजार देंगे। वो यहाँ से निकलेंगे और फिर इसके बाद वो मेरे शिकंजे में होंगे। मैं उनके दिमाग पलट दूंगा और उन्हें तेरे सामने ले आऊँगा। क्या तू ये देखना पसंद करेगा कि तेरा भाई तेरी बहन को स्त्री की तरह इस्तेमाल करे, वो भी तेरे सामने? मैं ये अवश्य कर दूंगा, वरना तू ये कड़ा उतार दे। मैंने कहा, जलील कुत्ते, तू मेरे खानदान को तबाह कर रहा है और तू कहता है कि तूने आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने अपने बहन भाई को खुदा के सपुर्द कर दिया है। अगर उसे उनकी हिफाजत मंजूर होगी तो वो उनकी हिफाजत करेगा, और मुकद्दर में जो लिखा होता है वो ज़रूर पूरा होकर रहता है। मैं जानता हूँ कि इस कड़े की मौजूदगी में तेरी तमाम कुव्वतें बेकार हो गई हैं, इसलिए तू इससे घबरा रहा है। तेजा ने कहा, यह तेरी भूल है बालक, मेरी शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन मेरे बगैर तू उस मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकेगा। मैं तेरा बंदोबस्त कर दूंगा, तेजा ने कहा, और अचानक चंद गैर मरी हाथों ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। मैंने पलटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे सख्ती से पकड़ रखा था और इस बात का ख्याल रखा गया था कि मेरे कड़े वाले हाथ बेबस हो जाए और मैं कड़ा किसी के जिस्म पर लगा ना सकूं। मैं बखूबी महसूस कर चुका था कि तेजा औरत के रूप में मुझे पकड़ने के लिए उठा था तो मेरा कड़ा ही उसके जिस्म से लग गया था और इसी कड़े की वजह से उसका जादू टूट गया था। फिर तेजा का कड़ा उतारने पर इसरार भी इसी बात की तरफ इशारा करता था और अब उन्होंने मेरे कड़े वाले हाथ को बेबस कर दिया था। तेजा ने कहा, ले जाओ इस पापी को, पाताल में डाल दो ताकि ये भूखा प्यासा मर जाए। जहरीले नाग छोड़ दो इस पर ताकि ये मेरे गुस्से का मज़ा भी चख सके, तेजा ने कहा, और गैर मरी हाथ मुझे पीछे घसीटने लगे। मैं दूसरी बार उन कमरों से गुजरा, लेकिन अब वो खंडर बने पड़े थे। उनमें गलाजत के ढेर थे जिनमें कीड़े कुलबुला रहे थे। तिलिस्म टूट चुका था और अब गुलबाज अपनी असल शक्ल में था, और अब उसकी शक्ल बेहद भयानक थी। मुझे ले जाने वाले गैर मरी हाथ मुझे घसीटते रहे और फिर वो नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मैं आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों की तरफ जा रहा हूँ, और मेरा दिमाग चकराने लगा और मेरा कलेजा हलक की तरफ आ रहा था। न जाने मैं कब बेहोश हो गया। होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, सख्त अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। लेकिन फिर उस अंधेरे में नन्हे नन्हे सितारे जगमगाते नजर आए। चमकदार नुक्ते हल्के की शक्ल में मेरे चारों तरफ मौजूद थे। मैंने सोचा, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ? और चंद लम्हात बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा हाथ बेख्तियार दूसरे हाथ की कलाई में पड़े हुए हल्के को टिटोलने लगा और हल्का मुझे बखूबी महसूस हो गया। मैंने सुकून की सांस ली। मैं किसी कदर महफूज था। शैतान तेजा ने कहा था कि मुझे पाताल में फेंक दिया जाए, तो क्या ये तहत सरा है? क्या तरहकीकत मैं ज़मीन की सबसे निचली तह में हूँ? अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर यहाँ से कैसे निकल सकूँगा? गहराइयों से निकलना मेरे बस की बात तो नहीं थी। न जाने क्यों मुझे कमज़ोरी का एहसास होने लगा। मैं खुद को थका थका महसूस कर रहा था। तारीकी मुझे खाए जा रही थी और उन नन्हे जगमगाते नुक्तों का इसरार अभी तक मुझ पर नहीं खुला था। वो क्या है? कभी कभी वो नुक्ते मुझे हिलते हुए महसूस होते थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने नीचे सख्त खुरदरी और ठंडी ज़मीन को महसूस करने लगा। क्या ये कोई गार है? मैंने खुद से सवाल किया। मुमकिन है कोई अंधेरा कुआं हो और मैं उसमें हूँ। इस ख्याल से मैंने ऊपर देखा। शायद कुएं का दहाना नजर आ जाता, लेकिन ऊपर भी तारीकी थी। क्या माजरा है? मैंने हाथों का सहारा लिया और उठकर बैठ गया। मेरे उठते ही एकदम बहुत सी फुनकानें गूंज उठी और चमकदार नुक्ते हिलने लगे। वो बार बार नीचे झुक और ऊपर उठ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझ गया कि वो नुक्ते कैसे थे। वो जहरीले नाग थे जो मेरे गिर्द हल्का बनाए खड़े थे। तेजा ने कहा था कि मेरे ऊपर जहरीले नाग छोड़ दिए जाएं ताकि मैं उसका गुस्सा देख लूं, लेकिन ये सांप मेरे ऊपर हमले की जुर्रत नहीं कर सकते थे। वो मुझे डसने से माजूर थे। अगर माजूर ना होते तो अब तक सब मेरे जिस्म पर लिपटे हुए होते। इस तस्वुर से मुझे ढारस हुई
اور میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔ ناک پھنکار رہے تھے اور ان کی زہریلی آوازیں میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ میں اب تیجا کا قیدی تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچنے لگا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تاریکی میں میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ یہی کیا کام تھا کہ ان سانپوں نے مجھے ڈسا نہیں تھا؟ میں ان کے درمیان سے گزر کر آگے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ جہاں میں موجود ہوں کتنی بڑی ہے، کہاں تک گئی ہے، میرا کوئی قدم مجھے کہاں تک لے جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر پہلو بدلا اور سانپ پھر پھنکارنے لگے۔ میں تھک کر لیٹ گیا۔ کسی ایسے آدمی کا تصور کریں یا آپ یہ خود پر کیفیت طاری کریں، آپ بھوکے ہوں، کسی تاریک غار میں پڑے ہوں اور آپ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر زہریلے سانپ گھیرا ڈالے کھڑے ہوں، ان کی آنکھیں تاریکی میں ننھے منھے جگنوں کی طرح چمک رہی ہوں، تو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ میری صحیح کیفیت کا اندازہ آپ اسی صورت میں لگا سکتے ہیں، لیکن پے در پے مصیبتوں نے مجھے قوت برداشت دے دی تھی۔ میں ہر ماحول، ہر مصیبت میں خود کو ضم کرنے کا عادی بن گیا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان سانپوں سے میرا خوف زائل ہونے لگا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ کسی شکل میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن صرف یہی بات سب کچھ نہیں تھی۔ مجھے ان کے نرغے سے بھی نکلنا تھا، یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا، اور میں کمرے ہمت باندھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، نہ جانے ان تاریکیوں میں پڑے مجھے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ میں نے وہاں بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور اب میری بھوک بڑھ گئی تھی، لیکن درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ میں نے صبر کر لیا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور پھر ایک بار میں ہمت کر کے اٹھ گیا۔ سانپوں کی پھنکاریں ایک دم تیز ہو گئیں اور وہ غضبناک ہو گئے، لیکن میں نے ہلکے والا ہاتھ آگے کر دیا اور میری یہ کوشش کارگر رہی۔ میں نے سانپوں میں ابتری دیکھی، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں خدا کا نام لے کر آگے بڑھتا رہا۔ اب میری آنکھیں اندھیرے میں مانوس ہو گئی تھی اور میں اپنے پیروں کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سانپوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیچوؤں کی طرح پھن گرا کر میرے سامنے بھاگ رہے تھے۔ میرے پہرے داروں کا حلقہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ سراسیمہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ میری ہمت کئی گنا بڑھ گئی اور میں ہاتھ بڑھائے اندھوں کی طرح آگے بڑھتا رہا۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ میں کسی کنویں میں ہوں۔ کنویں کی کوئی دیوار تو ہوتی، لیکن میرے ہاتھوں کے سامنے خلا تھا اور میں پیروں سے ٹٹولتا ہاتھ آگے کیے بڑھتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں چلتا رہا اور وہ سانپ کافی دور رہ گئے۔ اب میری پشت پر سرسراہٹ بھی نہ تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے ہوا کے فرحت بخش جھونکوں کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن روشنی کہیں نہ تھی۔ ٹھیک 11ویں منٹ پر میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے اور میں رک کر اسے ٹٹولنے لگا۔ پتھر کی دیوار تھی، ابھرے ہوئے ناہموار پتھروں سے میرے ہاتھ ٹکرانے لگے، گویا یہ اس غار کا اختتام ہے۔ میں نے سوچا، پھر اب کیا کروں؟ ممکن ہے کہ کوئی راستہ بھی ہو، میں نے سوچا اور دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں تک یہ دیوار جائے گی میں بھی چلتا رہوں گا، خواہ پوری زندگی کیوں نہ چلنا پڑے، اور میں چلتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر پھر دیوار میرے ہاتھوں سے نکل گئی، آگے پھر خلا تھا۔ میں رک گیا، نہ جانے یہ کیسا خلا تھا۔ میں نے پیر آگے بڑھا کر جگہ ٹٹولی، زمین موجود تھی۔ میں نے خلا ٹٹولی اور چند قدم آگے بڑھا کر اس جگہ پہنچ گیا۔ میں خلا میں مڑ گیا اور بہت جلد میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے۔ وہ چیز پتھر نہیں تھی، پھر کیا تھا؟ اور بہت جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ نہ جانے یہ دروازہ کہاں کا ہے، ممکن ہے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہو۔ میں نے دروازے کو پوری قوت سے دوسری طرف دھکیلا اور کافی تیز چرچراہٹ کے ساتھ سال خوردہ دروازہ کھل گیا، اور دوسری طرف روشنی دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ یہ روشنی ایک فانوس کی تھی جو چھت پر لٹک رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور ایک طرف دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس بڑے غار کے ایک حصے میں ایک بت ایستادہ تھا، ایک کاداور بت جو کسی پتھر سے تراشا گیا تھا۔ فانوس کی روشنی میں مجھے اس بت کے خد و خال نظر آ رہے تھے۔ وہ ہندوانہ لباس میں تھی، پجاریوں کا سا لباس، رقص کا پوز، لیکن اس کی شکل میں اس کی شکل دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا۔ میرا دل درد سے تڑپنے لگا۔ یہ تو وہی شکل تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں کے آئینے میں دیکھی تھی، وہ شکل جسے میں نے مکڑیوں کے جالے میں محو خواب دیکھا تھا۔ یا خدا، کیا یہ بھی تیجا کی کوئی چال ہے، کوئی نئی چال؟ ورنہ پھر یہ مجسمہ کیسا، یہ یہاں کیوں ہے، کیسے آ گیا؟ میں سوچتا رہا اور میرے قدم خود بخود اس مجسمے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا انداز رقص کا تھا، لیکن چہرے پر بے چارگی اور لاچاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ رقص مجبوری ہو۔ میں بے خود ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی خبر نہ رہی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، بس میں اسے دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ ایک بار پھر میرا ذہن تاریکیوں میں گم ہو گیا، نہ جانے کب ہوش آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں اس مجسمے کے قدموں پر پڑا تھا اور اب میرے جسم میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بھوک سے ہاتھ پاؤں نڈھال ہو چکے تھے۔ دفتن میں نے قریبی گوشت کی بو محسوس کی، بھنے ہوئے گوشت کی بو، اور میری بھوک طوفانی انداز میں جاگ اٹھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔
गरम गरम गोश्त और उसके नज़दीक एक सुराही और गिलास भी रखा हुआ था। मेरा दिल चाहा कि मैं गोश्त पर टूट पड़ूं और पूरी प्लेट साफ कर जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तेजा का कैदी हूं और ये मुराद तेजा के अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं तेजा का कोई एहसान नहीं कबूल करना चाहता था, ख्वाह भूख से मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। लेकिन उस वक्त मेरे कानों में एक मुतरन्नम सरगोशी गूंजी। तेजा हिंदू है, उसके मज़हब में गोश्त हराम है, उसने ये गोश्त तुम्हें फराहम किया है, इसे खा लो। मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। ये किसकी आवाज़ थी? कैसी आवाज़ थी? किस कदर नगमगी थी आवाज़ में, कैसी हसीन आवाज़ थी। मैंने मुजस्मे की तरफ देखा और हैरत से उछल पड़ा। पहले जब मैंने उसे देखा था तो उसके चेहरे पर सोगवारी थी, बेचारगी थी, लेकिन इस वक्त मुजस्मा मुस्कुरा रहा था। एक अनोखे अंदाज में कैसी मुस्कुराहट थी ये मुस्कुराहट सुकून बनकर मेरी रूह में उतर गई और मैंने इन अल्फाज पर गौर किया जो सरगोशी में उभरे थे। मैं सोचने लगा, बेशक तेजा हिंदू है, अगर वो मुझे खाने के लिए कुछ देता तो वो कोई और चीज़ होती, फिर ये मेरी गैबी इमदाद है। मैंने दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगी। मैंने कहा, परवरदिगार, अगर ये भी उस नापाक इंसान की साजिश है तो इस गोश्त को मुतफ़न कर दे, इसे करेहा बना दे, इसमें कीड़े डाल दे ताकि मैं इससे घिन खाने लगूं। मैं भूख से जान देना पसंद करता हूं, लेकिन उसके इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये तेरा अतिया है तो इसे यूं ही रहने दे। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं उसे देखता रहा और गोश्त से सौंधी सौंधी खुशबू उठती रही। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। मैंने उसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर गोश्त खाने लगा। मैं उसे कुदरत का अतिया समझकर खा रहा था। थोड़ी देर में शिकम सैर हो गया, मेरी कुव्वतें वापस आ गईं और मेरे दिल में एक नया अज़म पैदा हो गया। मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो कुछ खाया है वो नजस नहीं है। बहरहाल इस नई कुव्वत के हसूल के बाद मुझे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना था। अब अगर 2-3 दिन तक खाने को कुछ ना मिलता तो मुझे फिक्र नहीं थी। कम अज़ कम इस वक्त तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता था और मैं इसके लिए तैयार हो गया। मैंने इस पूरे गार का चक्कर लगाया, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। मैंने तमाम दीवारों को ठोंक बजाकर देखा, लेकिन कोई सूरत नहीं थी। कई घंटे तक मैं कोशिश करता रहा और एक बार फिर मैं उस रोशन कमरे से तारीकी में निकल आया। मुमकिन है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कोई और हो, लेकिन न जाने कितने घंटे के बाद भी नाकाम रहा। एक बार फिर नाकामियों ने मुझे घेर लिया। मैं सोचने लगा, शायद मेरी ज़िंदगी की शाम इसी गार में हो जाए, और इस तस्वुर के साथ ही मेरे दिल में हुक सी उठी। मुझे वो हसीन शक्ल याद आ गई जो मकड़ी के जाले में मौजूद थी। काश मैं उसे जिंदा देख सकता। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उस मुजस्मे को देखने के लिए वापस पलट आया। उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। गार में रास्ता तलाश करते हुए मैंने उस कमरे का रास्ता जहन में रखा था, लेकिन वापसी में उस रास्ते को तलाश नहीं कर सका। मुझे इंतहाई कोशिश के बाद भी वो रास्ता ना मिला। जिसके दूसरी तरफ कमरा था और जिस कमरे में वो हसीन बुत मौजूद था, और इस नई उफ्ताद पर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। काश मैं वहां से बाहर ना आता। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूं? और ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी हिचकियां बंद गईं और काफ़ी देर तक मैं रोता रहा। एक बार फिर मैं रोशनी से महरूम हो गया। मैं थक गया था, जिस्म में ईंठन सी रही थी। मैं वहीं ज़मीन पर लेट गया और नींद ने कुछ देर के लिए तफक्कुरात से बेनियाज कर दिया। मैं सोता रहा और फिर ना जाने क्यों मेरी आँख खुल गई। तारीकी और गहरी हो गई थी। मुझे यकीन था कि अगर इस तारीकी में चंद रोज़ और गुजारने पड़े तो मैं बसारत खो बैठूंगा। लेकिन अचानक मुझे कुछ रोशनी महसूस हुई। एक रोशनी की किरण दूर से महसूस हो रही थी और मैं उछल पड़ा और दूसरे ही लम्हे में उठकर बैठ गया। फिर मैंने कदमों की चाप सुनी और रोशनी तेज़ होती गई। अब मुझे एक अजीमुशान गार की दीवारें नजर आ रही थीं और फिर मैंने एक पैकर नूर देखा। एक रोशन हेवला जो मुझसे तकरीबन 100 गज के फासले पर खड़ा हुआ था। बिलाशुबा वो इंसानी पैकर था, लेकिन उसके खदो खाल न थे, अलबत्ता रोशनी का लिबास पहने हुए कोई निस्वानी जिस्म था। फिर उस जिस्म ने हाथ बुलंद किया और मुझे इस तरह इशारा करने लगा जैसे मुझे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहा हो। मैं बेख्तियार उछल पड़ा और रोशन साया मुझसे ही उतना ही फासला बरकरार रखते हुए चल पड़ा। मैं उसकी रोशनी में ज़मीन देख सकता था, पत्थर देख सकता था जिनसे मुझे ठोकर लग सकती थी, और मैं बेतुकान उसके पीछे जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, बस मैं चल रहा था और हम उस तवील सुरंग में चलते रहे, यहाँ तक कि मेरी टांगें शल हो गईं। और फिर अचानक मुझे तेज़ रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक दूसरी शक्ल में थी। उस तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दोबारा खोली तो वो रोशन हेवला गायब था। अलबत्ता रोशनी का दायरा बदस्तूर मौजूद था और उससे तेज़ रोशनी छन रही थी। मैंने अपने पीछे से उस रोशन हेवले को तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आया। तब मैं उस रोशन दायरे की तरफ बढ़ गया और मुझे ताज़ा हवा के झोंके महसूस हो रहे थे, और बहुत जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो रोशन दायरा दरअसल गार का दहाना है। ये अंदाज़ा लगाकर मैं उस गार से बाहर निकल सकता था। मैं सब कुछ भूल गया और दीवानावार उस दहाने की तरफ लपका, और न जाने कितने दिन के बाद मैंने सूरज की रोशनी देखी। मैं दहाने से बाहर निकल आया। बाहर चमकदार धूप फैली हुई थी। मेरी आंखें खीरा हो गईं।
धूप मुझे बेहद खुशगवार लग रही थी। मैं दहाने से निकलकर एक पत्थर पर बैठ गया और धूप सेंकता रहा। फिर मैं वहां से आगे बढ़ा और उस बड़ी चट्टान के पीछे से दूसरी तरफ आ गया जिसने उस गार के दहाने को पोशीदा किया हुआ था। दूसरी तरफ देखकर मैं खुश हो गया। एक चटियल मैदान के दूसरी तरफ पर मुझे झोंपड़ियां नजर आ रही थी, यकीनन कोई बस्ती है। फिर मैंने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और हैरान रह गया। ये तो कोई जजीरा था। चारों तरफ समुद्र फैला हुआ था। जजीरा ज्यादा बड़ा ना था। फिर वो तवील सुरंग कहाँ से आई थी जिसमें से गुजरकर मैं यहाँ आया था? काफी देर तक मैं गौर करता रहा और फिर हंस पड़ा। मेरा गौर-ओ-गौस हिमाकत नहीं तो और क्या था। मैं शैतानी चक्कर में फंसा हुआ था। ऐसी सूरत में जो कुछ भी होता वो कम था। फिर हैरानी कैसी। एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर मैं बस्ती की तरफ देखने लगा। मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि ये कौन सा इलाका है और यहाँ से मेरा मतलब है इस जजीरे से मेरे निकलने के क्या इम्कानात हो सकते हैं। मैंने चंद बच्चों को देखा जो गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा, मेरे जहन ने सोचा, यह खेल तो मेरे वतन में खेला जाता है। मुमकिन है इस इलाके के लोग भी इस खेल से वाकिफ हों। न जाने वो इस खेल को क्या कहते हों। लेकिन ये बच्चे भी मेरे वतन के से थे। चंद लड़के कमीज और पायजामा पहने हुए थे, चंद जांगियों में थे। ये जो कोई भी हैं हमारे वतन के तर्ज रिहाइश से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं। बहरहाल इनके पास चलना चाहिए। मुमकिन है ये यहाँ से निकलने में कोई मदद कर सकें। मैं उनकी तरफ चल पड़ा और चटियल मैदान अबूर करके झोंपड़ियों के नज़दीक पहुँच गया। मेरे जिस्म पर हिंदू राजकुमारों का लिबास था। बच्चों के लिए शायद ये अजीब था, इसलिए वो अपना खेल भूलकर मुझे देखने लगे। बिलाखिर मैं बच्चों के करीब पहुँच गया। उनका रंग और खदोखाल देखकर मैं फिर उलझन में पड़ गया। ये खदोखाल भी मेरे मुल्क के बाशिंदों के से थे। मैंने एक बच्चे को जो उनसे बड़ा था इशारा किया और बच्चा मेरे करीब आ गया। मैंने कहा, क्या तुम मेरी जुबान समझ सकते हो बेटे? और बच्चा हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगा। शायद वो मेरे अल्फाज नहीं समझ सका था। मैंने दूसरा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? इस ख्याल से कि मुमकिन है कि बच्चे की समझ में मेरी बात ना आई हो। बच्चे ने जवाब दिया, जुनैद। और मैं मुसरत से उछल पड़ा। यकीनन ये मेरा वतन है। मेरे लिए तवील मुसाफत ख़त्म हो गई थी और मैं अपने ही वतन में था। मेरे दिल में कैसे कैसे वसवसे थे। न जाने मुझे अपने वतन तक की मुसाफत में कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम मरहला कितनी आसानी से तय हो गया, कैसे हो गया, इस बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। चूँकि मैं जिन तिलिस्मात में फंसा हुआ था उसको सामने रखते हुए अब दुनिया की कोई बात मेरे लिए अजीब नहीं रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उसने कहा, साबिर अली। खूब, तुम्हारा बाप क्या करता है? बच्चे ने जवाब दिया, मछलियाँ पकड़ता है। और तो ये मछेरों की बस्ती है। मैंने उसके ख्याल की तस्दीक करने के लिए दूसरे मछेरे से पूछा, तुम्हारा बाप भी मछलियाँ पकड़ता है बेटे? उसने कहा, हाँ। तुम्हारे इस जजीरे का नाम क्या है? मैंने पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, नथियाल। और मैंने अपने जहन पर जोर दिया, ये नाम मैंने अपने वतन में सुना था, मगर ये जजीरा कहाँ है? नथियाल, नथियाल। मुझे याद ना आ सका तो मैंने बच्चे से एक और सवाल किया, तुम्हारे अब्बू मछलियाँ बेचने कहाँ जाते हैं बेटे? बच्चे ने जवाब दिया, रामपुर। ओह, रामपुर। मैं खुशी से उछल पड़ा। मुझे याद आ गया, नथियाल कहाँ है। एक दफ़ा ये जजीरा तूफ़ान में फंस गया था और यहाँ बड़ी हलाकत हुई थी, इसलिए मैंने उसका जिक्र अखबारात में पढ़ा था। मुझे इल्म था कि ये कहाँ है और फिर जाहिर है ये मछेरे मछलियाँ पकड़कर रामपुर जाते थे। इसका मतलब है कि रामपुर ज़्यादा दूर नहीं था। अभी मैं बच्चे के पास खड़ा उससे बातचीत कर ही रहा था कि एक नौजवान औरत झोंपड़ियों के दरमियान से निकल आई और मुझे हैरत से देखने लगी। वो एक खूबसूरत मछेरन थी। फिर वो चंद कदम आगे बढ़कर मेरे पास आ गई। उसने कहा, कौन हो तुम? एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने पूछा। औरत ने दूसरा सवाल कर दिया, यहाँ कैसे आ गए? और मैं एक लम्हे के लिए चकरा गया। उसके सवाल का क्या जवाब दूँ? जाहिर है मेरा सही जवाब उसकी समझ में नहीं आ सकेगा और न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे, इसलिए उस वक्त झूठ का सहारा ही मुनासिब मालूम हुआ। मैंने कहा, बस बोटिंग करता हुआ इधर आ निकला था, मेरी कश्ती उलट गई। इधर आ निकला? कश्ती उलट गई थी? वो हैरत से बोली। हाँ। कब उल्टी थी? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले साहिल पर। मैंने यूं ही एक तरफ इशारा कर दिया। खुश्की में उल्टी थी? वो बोली और हंस पड़ी। वो शरारत से बोली, तुम्हारे कपड़े तो खुश्क हैं। और मैं बौखलाकर अपने कपड़ों को देखने लगा। जल्दबाजी में झूठ भी ऐसा बोला था जो चल न सके, चुनांचे मैं खिसियाने अंदाज में हंस पड़ा। उसने कहा, खैर मुझे क्या, आओ चाचा के पास चलो, वही तुम्हारी मदद करेगा। और मैं उसकी बात को गनीमत जानकर उसके साथ चल पड़ा। औरत काफ़ी खूबसूरत थी। अगर तालीम याफ्ता और अच्छे तबके की होती तो बेमिसाल थी। बहरहाल मैं उसके साथ एक झोंपड़े के सामने पहुंच गया। झोंपड़े के सामने एक छप्पर पड़ा हुआ था जिसके नीचे एक चारपाई बिछी हुई थी और एक कवि हैकल मछेरा चारपाई पर दराज हुक्का गिड़गिड़ा रहा था। मुझे देखकर उसने हुक्का की नली मुंह से निकाली। लड़की ने कहा, यह कोई मुसीबत ज़दा है चाचा, बच्चों से बातें कर रहा था। आओ बैठो। बूढ़े लेकिन तनोमंद मछेरे ने मुझे चारपाई पर जगह देते हुए कहा और मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने दूसरा झूठ बोला, मैं रामपुर से आया हूँ। और औरत बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। इधर कैसे आ निकले? ये तो मछेरों की बस्ती है।
میں نے کہا بس چاچا، دوستوں نے مذاق کیا ہے، بڑے ذلیل ہیں میرے دوست۔ مجھے کشتی میں بٹھا کر یہاں لائے اور پھر ساحل پر اتار کر بولے کہ میں یہاں کی سیر کروں۔ وہ ابھی واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے کہا، اور عورت کی نظروں سے نظریں چرا لیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ بوڑھے نے پوچھا، ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں جی، مسلمان ہوں خدا کے فضل و کرم سے۔ اور بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ عورت کی آنکھوں میں حیرانی نظر آئی اور پھر بوڑھے نے تعجب خیز انداز میں کہا، لیکن تمہارا لباس تو ہندوؤں جیسا ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی انہی کم بخت دوستوں کی شرارت ہے۔ ان میں میرا ایک دوست ہندو بھی تھا، اس نے زبردستی اپنا لباس مجھے پہنا دیا، ویسے میں مسلمان ہوں۔ میں نے بوڑھے کو کلمہ پڑھ کر سنایا تو اسے فوراً یقین آ گیا۔ اس نے کہا، عجیب دوست تھے تمہارے، کہیں انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی تو نہیں کی؟ میں نے کہا، نہیں، صرف شرارت کی ہے، واپس جا کر انہیں مزہ چکھا دوں گا۔ اور بوڑھا ہنسنے لگا، پھر بولا، چائے پیو گے؟ چائے؟ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بوڑھے نے عورت سے کہا، نسیمہ چائے بنا دو۔ اور عورت موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی اندر جھونپڑی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میلے کچیلے پیالوں میں ہم دونوں کو چائے لا کر دی اور میں چائے پینے لگا۔ بوڑھے نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو بیٹے؟ میں نے کہا، مجھے رامپور تک پہنچوا دیں چاچا، بڑا شکر گزار ہوں گا۔ بوڑھے نے کہا، آج یہی نہ ہو بیٹے، پرویز مچھلیاں لے کر رامپور گیا ہوا ہے۔ ہم لوگ رات کو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور صبح انہیں بیچنے رامپور چلے جاتے ہیں۔ کل جب پرویز مچھلیاں لے کر جائے گا تو تم اس کے ساتھ چلے جانا۔ بوڑھے نے کہا اور میں مجبور ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو اور کسی طرح مجبور بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال بوڑھے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کچھ اور لوگ بھی بوڑھے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بوڑھا ہنس ہنس کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، وہ میری فرضی دوستی کی شرارت پر ہنسنے لگے اور میں بیٹھا بور ہوتا رہا۔ عورت کبھی کبھی آ کر مجھے دیکھ لیتی، وہ بہت شریر معلوم ہوتی تھی، لیکن صرف شریر۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے حیائی نہیں دیکھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر شام ہو گئی۔ سورج چھپنے سے پہلے بوڑھے کا بیٹا اور نسیمہ کا شوہر آ گیا۔ لمبا، تڑنگا، تیز اور چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گرمجوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار محسوس کیے۔ بہرحال وہ اندر چلا گیا اور کافی دیر تک باہر نہ نکلا۔ میں اس بوڑھے سے بات چیت کرتا رہا۔ رات کو میں نے بوڑھے اور اس کے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا۔ ساگ اور مکئی کی روٹی کتنی لذیذ معلوم ہوئی، اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں کے ایک ایک ذرے سے اپنائیت ٹپک رہی تھی۔ رات کو بوڑھے نے میرے سونے کے لیے اپنے قریبی چارپائی بچھائی تھی اور میں اس کے نزدیک میلے کچیلے بستر پر لیٹ گیا۔ نسیمہ اور بوڑھے کا لڑکا اندر جھونپڑی میں تھے۔ بہت عرصے کے بعد آرام دہ چارپائی ملی تھی۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ اس وقت رات کا نہ جانے کیا وجہ ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بوڑھے کی آواز سنی۔ اس نے کہا، کیا ہے شبیر، کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا، اندر تو آؤ چاچا، کچھ بات کرنی ہے۔ اور بوڑھا حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دونوں اندر جھونپڑی میں چلے گئے۔ اور نہ جانے کیوں مجھے کرید سی پیدا ہو گئی۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور ایک حصے میں پہنچ گیا جہاں سے میں اندر کی گفتگو سن سکوں۔ اندر لالٹین روشن تھی اور بوڑھا، اس کا بیٹا اور بہو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے کہا، یہ کیا ہے، کیا دکھا رہا ہے مجھے؟ اس نے کہا، آہستہ بولو چاچا، غور سے دیکھو، یہ تصویر ہے۔ ایسی تصویریں دیوانوں پر لگی ہوئی تھیں، باہر اکھاڑ لایا تھا کسی دیوار سے۔ یہ تصویر ایک خونی کی ہے جو جیل سے نکل کر بھاگا تھا اور اس کی گرفتاری پر 5,000 روپے انعام ہے۔ غور سے دیکھو چاچا، ہمارا مقدر کھلنے والا ہے۔ یہ وہی ہے جو باہر سو رہا ہے۔ کیا؟ بوڑھا اچھل پڑا۔ ہاں چاچا، یہ وہی خونی ہے، یقین کرو۔ جب میں اسے ہاتھ ملا رہا تھا تو میں نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس وقت مجھے یاد نہ آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، پر میں دماغ لڑاتا رہا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کی تصویر کہاں دیکھی تھی۔ یہ پرچہ میں نے ایسے ہی صندوق میں بچھا لیا تھا جس وقت بابر نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسی وقت خدا سے دعا مانگی تھی کہ اگر یہ خونی مجھے مل گیا تو مزے آ جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا چاچا کہ میری یہ دعا ایسی قبول ہو جائے گی۔ بوڑھے نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مگر وہ تو مہمان ہے ہمارا۔ اس نے کہا، پر وہ خونی ہے چاچا، اگر پولیس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نے اسے اپنے گھر پناہ دی ہے تو وہ ہمیں سالوں گھسیٹے گی اور اس کو پولیس کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے بیٹا، وہ خونی ہے، اس کے لباس میں کوئی چھرا وغیرہ نہ ہو۔ ارے فکر مت کرو چاچا، تمہارا بابر کمزور نہیں ہے، دیکھ لوں گا سالے کو۔ مگر تو اسے پکڑے گا کیسے؟ بس سوتے میں اور تم مل کر ہاتھ پاؤں باندھیں گے اور صبح کو دونوں مل کر اسے رامپور لے جائیں گے۔ بوڑھے نے کہا، جیسے تیری مرضی، شکل سے سیدھا نظر آئے ہے بیٹے، نہ جانے کیوں مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تم تو ہو ہی نرم دل چاچا، کیوں نسیمہ 5,000 روپے مل جائیں گے تو مزے نہیں آ جائیں گے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، لیکن بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ملک کی حکومت نے میرے لیے انعام مقرر کیا ہے۔ یہ معصوم لوگ دولت حاصل کرنے کے چکر میں تھے۔ مجھے ان پر غصہ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ یہاں بھی میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی ہے، میں کیسے رامپور جاؤں؟ میں خاموشی سے جھونپڑی کے پاس سے پلٹ کر پلنگ پر آ گیا۔ دل سخت پریشان تھا۔ کوی ہیکل بوڑھا اور اس کا بیٹا بہت تندرست تھا، وہ دونوں مل کر بآسانی مجھے قابو میں کر سکتے تھے۔
चुनाचे उनके आने से कबल ही कुछ सोच लेना चाहिए, लेकिन अगर मैंने फरार होने की कोशिश की तो वो शोर मचा देंगे और इस जजीरे से निकलकर भागना आसान नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई फैसला करता वो दोनों बाहर निकल आए और मैं खामोश पड़ा रहा। बाबर ने करीब आकर मुझे गौर से देखा। बूढ़ा कुछ फासले पर खड़ा था। मैंने आन की आन में एक फैसला किया और पलंग से उठकर बैठ गया। वो दोनों उछलकर पीछे हट गए थे। मैं चारपाई से खड़ा हो गया और फिर मैंने दुख भरे लहजे में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मैं आप दोनों की बातें सुन चुका हूँ। काश मैं आपके काम आ सकता। बेशक मैंने खून किया है, लेकिन मजबूरी की हालत में। मैं जेल से भागा हुआ कैदी भी हूँ। अगर मुझे एक अहम काम ना होता तो बखुदा मैं अपने आप को आपके हवाले कर देता, ताकि आपको 5,000 रुपये लेकर खुशी मिलती। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और मेरे दोस्त, मैं मजबूर हूँ। मैं अभी गिरफ्तार होना नहीं चाहता। अलबत्ता तुमसे एक वादा कर सकता हूँ। मैंने दोनों की शक्ल देखी। वो सहमे हुए खड़े थे, बिल्कुल मुजरिमों की तरह। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ बुजुर्ग, अगर मैं इस काबिल हो गया कि आपको ये रकम मुहैया कर सकूँ तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि आपको ये रकम पहुँचा दूंगा। वो बोला, मगर तुम खूनी हो, अगर हमने तुम्हें निकाल दिया तो हम भी फंस जाएंगे। मैंने कहा, आप किसी से क्यों कहते हैं कि मैं यहाँ आया था? उसने कहा, सुबह लोगों को मालूम हो जाएगा जब मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। मैंने कहा, तो तुम मुझे रात के अंधेरे में ले चलो, आज मछलियाँ मत पकड़ो। ये नेक काम करो मेरे दोस्त, मुमकिन है तुम्हें इसका बहुत बड़ा सिला मिल सके। उसने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर गिरफ्तार करूँगा, देखूंगा तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। बाबर, झोंपड़े के दरवाजे से औरत की आवाज़ सुनाई दी। तू ऐसा पत्थर दिल कब से हो गया है? बाबर, कुदरत ने हमको सब कुछ दे दिया है। हमें नहीं चाहिए 5,000, 10,000। इसे छोड़ा, जा अभी छोड़ा। लड़के ने कहना चाहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है नसीमा? उसने कहा, दिमाग तेरा ख़राब हो गया है जो घर आए मेहमान को पुलिस के हवाले कर रहा है। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, इसकी ज़िंदगी बच जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जा बाबर, इसे छोड़ा, वरना मैं सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी तुझसे। औरत का लहजा बहुत मजबूत था। बाबर उसकी शक्ल देखने लगा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम सबकी यही मर्जी है तो यही सही। क्यों चाचा? उसने कहा, हाँ बेटा, छोड़ा बेचारे को, खुदा सबसे खुद ही निमट लेता है। अगर इसने किसी बेगुनाह का नाहक खून किया है तो खुदा इसे नहीं छोड़ेगा, और अगर ये सच्चा है तो इसकी जान बच जाएगी। जा छोड़ा, अल्लाह हमें कहीं और से देगा। अच्छा चाचा, आओ दोस्त, सुबह होने से पहले तुम्हें छोड़ाऊँ, वरना दूसरे लोग देख लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाबर के साथ साहिल पर चल पड़ा। एक छोटी सी कश्ती में हम दोनों बैठ गए और बाबर ने अपने हाथों में पतवार संभाल लिए और फिर कश्ती लहरों पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। चांद निकला हुआ था, समुद्र जवान था। हम आगे बढ़ते रहे। रामपुर मेरे अंदाजे से कहीं करीब था। 1 घंटे के सफ़र के बाद ही रामपुर की रोशनियां नजर आने लगी। मैंने कश्ती खींचने में बाबर की मदद करना चाही तो उसने नरम लहजे में कहा, रहने दो बाबू, हम तो आदी हैं, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। मगर तुमने खून क्यों किया था और फिर जेल से कैसे भागे? मैंने कहा, सच पूछो तो बाबर, मैंने कोई खून नहीं किया, और अगर गौर किया जाए तो मैंने कई खून किए हैं। जेल से निकल भागने में मेरा कोई दखल नहीं रहा है, बस हालात मेरे लिए रास्ता बनाते रहे हैं और अब मैं मज़ीद हालात का मुंतज़िर हूँ। शायद मेरी किस्मत में बच जाना लिखा हुआ है, वरना तुम ही मुझे पुलिस के हवाले कर देते। मुमकिन है मेरी आंख ना खुलती, या फिर मुमकिन है तुम अपनी बीवी की बात ना मानते। उसने कहा, कैसे ना मानता बाबू, नसीमा तो मेरी ज़िंदगी है, जो कुछ करता हूँ उसके लिए तो करता हूँ। जब वही ना खुश थी तो मुझे साली दौलत का क्या करना था? मैं खामोश हो गया। मज़ीद 1 घंटे के बाद एक साहिल पर पहुँच गए और बाबर ने मुझे साहिल पर उतारते हुए मुझसे मुसाफा किया। अच्छा बाबू, इजाज़त दे, खुदा तुझे नई ज़िंदगी दे। मैंने कहा, शुक्रिया बाबर, वैसे मुझे अपना वादा याद रहेगा। मुमकिन है मैं तुम्हें वो रकम दे दूँ जो तुमने मेरे लिए ठुकरा दी है। वो हंसते हुए बोला, अल्लाह मालिक है बाबू। मैंने उससे कहा, यहाँ से शहर कितनी दूर है? अरे बस 1 मील से ज़्यादा ना होगा। वो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं ना, माहीगिरी के लिए यही साहिल है, वरना मैं तुमको बंदरगाह पर उतारता। वहाँ से शहर बिल्कुल करीब है। बाबर ने जवाब दिया, नहीं बाबर शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। और एक दफ़ा और उससे गर्मजोशी से मुसाफा करके चल पड़ा। चांद अपना फासला तय कर चुका था और चांदनी फीकी पड़ती गई थी। रोशनी होने से पहले रामपुर के इलाके में दाखिल हो गया था। मुझे इल्म हो गया था कि पुलिस को आज तक मेरी तलाश है, इसलिए अपनी हिफाजत करना भी ज़रूरी था। मेरा लिबास अजीब था। मैं चाहता था कि किसी तरह इस लिबास से छुटकारा हासिल कर लूँ, लेकिन अब यह काम इतना आसान नहीं था। ये सब कुछ तो नवीद के दम से था। अब तो मैं 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे भी हासिल नहीं कर सकता था। फिर क्या करूँ? मेरे राजकुमारों जैसे लिबास है तो लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। मैं परेशान घूमता रहा। शहर के बाजार सुनसान पड़े थे, कहीं आवारा कुत्ते भौंकते नजर आ जाते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई कुत्ता मुझे देखकर नहीं भौंका और मैं चलता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया। लोग इधर उधर आ जा रहे थे और मैं उनकी नज़रें देख रहा था। मैं अंदाज़ा करना चाहता था कि उन्होंने मेरे लिबास को देखकर क्या असर लिया है।
یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، کسی نے مجھے خاص طور سے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں چلتے چلتے تھک گیا تو سڑک کے درمیان ایک گھاس کے بنے ہوئے کتا پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، پہلے میں اپنے پوشیدہ کرنے کا انتظام کروں یا حالات کو اسی طرح چلنے دوں۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، مجھے بہت جلد شمع گڑھ پہنچ جانا تھا، جتنی دیر لگاؤں گا اتنی ہی الجھنیں بڑھیں گی۔ اس خیال کے تحت میں نے اسٹیشن جانے کی ٹھان لی۔ ایک جگہ میں نے ایک راہگیر کو روک کر پوچھا، بھائی جان اسٹیشن کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ لیکن کوئی خر دماغ آدمی تھا یا پھر جلدی میں تھا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں نے ایک تانگے والے کو روک کر راستہ پوچھنا چاہا، مگر تانگے والا نرا جنگلی تھا۔ اگر میں خود ہی راستے سے نہ ہٹ جاتا تو وہ تانگا میرے اوپر چڑھا دیتا۔ میرا دل چاہا کہ تانگے والے کو روک کر 3-4 گالیاں دوں، لیکن پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک چوراہے پر میں نے تختیاں لگی دیکھیں جو مختلف سمتوں کا راستہ بتاتی تھیں، اور انہی میں سے ایک تختی پر اسٹیشن روڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس کی سید میں چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن پہنچ گیا۔ لیکن یہاں ایک خاص خیال سہانے روح تھا، میرے پاس پیسے تو بالکل نہیں تھے، ٹکٹ کہاں سے لوں گا؟ بغیر ٹکٹ نہ جانے کتنے مسافر بغیر ٹکٹ سواری کرتے ہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں گاڑیوں کے چارٹ میں ٹرینوں کے اوقات دیکھنے لگا۔ ایک ٹرین ٹھیک 9 بجے یہاں پہنچتی، وہی ٹرین شمع گڑھ ہوتی جاتی تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر چائے کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں چائے پیوں، لیکن پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، ناشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے اور پھر اسٹیشن پر ٹرین کے آنے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ بالکل مسافر نہ تھے، میرے علاوہ اکا دکا مسافر ٹہل رہے تھے۔ ٹرین آ گئی اور میں 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ کافی مسافر بھرے ہوئے تھے، لیکن ایک کونا خالی مل ہی گیا اور میں بیٹھ گیا۔ کبھی میں بھی ایک باعزت اور باوقار آدمی تھا۔ مجھے ایسے جرائم سے سخت نفرت تھی جس سے انسان خواہ مخواہ ذلیل ہو، لیکن اب تو میری کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں تھی۔ جس کا دل چاہے مجھے جوتے مار سکتا تھا۔ میں تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھا رہا۔ ٹرین چند منٹ رکی اور پھر وسل دے کر آگے بڑھ گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کئی اسٹیشن آئے اور گزر گئے، مسافر چڑھتے اور اترتے رہے اور میں سہما بیٹھا رہا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہیں کیا۔ اب میرے جانے پہچانے مناظر شروع ہو گئے تھے۔ یہ میرا وطن تھا، میرا دیس۔ مجھے اس سے کیسی محبت تھی، میں اس پر کیسی کیسی کہانیاں لکھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اب مجھ سے کس قدر اجنبی تھا۔ میں اپنے وطن کا مجرم تھا، میں اپنے وطن کے انسانوں سے خوفزدہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی اور پھر میرا دل دھک سے ہو گیا۔ دروازے سے ٹکٹ چیکر اندر داخل ہو رہا تھا، موٹا جسم اور سخت چہرے والا ٹکٹ چیکر۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مسافر ٹکٹ دیتے رہے اور وہ انہیں چیک کرتا ہوا میرے پاس آتا رہا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ ٹکٹ 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 چیکر کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں گہری گہری سانس لینے لگا۔ میں منتظر تھا کہ اب اس کا ہاتھ میرے گریبان پر پڑے گا، وہ مجھے اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور پھر کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ میری بے عزتی کا تماشا دیکھیں گے اور پھر کسی اسٹیشن پر مجھے ریل سے اتار کر حوالات میں بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے کے جرم میں پکڑے جانے والے کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ تو ایک خطرناک قاتل اور جیل سے مفرور انسان ہے۔ اخبارات سرخیاں لگائیں کہ ایک خطرناک قاتل فرید بڑے ڈرامائی انداز میں گرفتار ہو گیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ ٹکٹ چیکر نے میرا گریبان نہ پکڑا اور نہ ہی اس نے دوبارہ مجھ سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا۔ میں نے سہمے ہوئے انداز میں آنکھیں کھول کر دیکھا، تب اندازہ ہوا کہ اس نے مجھ سے تو ٹکٹ مانگا ہی نہیں، بلکہ میرے برابر بیٹھے ہوئے مسافر کا ٹکٹ دے کر چلا گیا۔ الہی کیا ماجرا ہے، اس نے میرے اوپر یہ کرم کیوں کیا اور میرا ذہن الجھن میں پھنسا دیا۔ سفر طے ہوتا رہا۔ جب بھی کوئی ٹی ٹی کمپارٹمنٹ میں آتا میں لرز جاتا کہ ممکن ہے یہ پہلے ٹی ٹی کی طرح مجھے نظر انداز نہ کرے، مگر رامپور سے شمع گڑھ کا سفر بخوبی طے ہو گیا۔ مجھے بھوک کے علاوہ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ شمع گڑھ کے پلیٹ فارم پر میں ریل سے اتر گیا۔ اب آخری مرحلہ اور باقی تھا، یعنی ریلوے پھاٹک سے نکلنا، لیکن اس مرحلے پر بھی مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ گیٹ پر کھڑا ٹکٹ کلیکٹر مسافروں کے ٹکٹ وصول کرتا رہا، اور جب میری باری آئی تو وہ میرے پیچھے چند قدم پر آنے والے مسافر کو دیکھنے لگا۔ میں اطمینان سے اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ میں ان پے در پے پیش آنے والے واقعات پر حیران تھا، اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا، میری شخصیت میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی؟ میں نے واقعات کا تجزیہ وہاں سے شروع کیا جب بابر مجھے رامپور چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے اسٹیشن کا راستہ پوچھا، لیکن وہ بے اتنائی سے میرے پاس سے گزر کر چلے گئے۔ میں نے اسٹیشن پر کلرک سے گاڑیوں کے بارے میں پوچھا، اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر ریل میں ٹکٹ چیکروں کا رویہ، اور یہاں اسٹیشن پر، اوہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ ہی نہ پا رہے ہوں؟ یہ بات قرینِ قیاس تھی۔
मैं जिस दौर से गुजर रहा था उसमें कोई बात नामुमकिन नहीं रही थी। नेकी और बदी बरसरे पैकार थी। नेकी की कुव्वतें मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी और बदी मेरे खिलाफ नबर्द आसमां थी। अगर ऐसा ना होता, अगर मैं तन्हा होता तो पत्थरों के तिलिस्म से कभी ना निकल पाता। लेकिन मैं ना सिर्फ वहाँ से निकल आया था, बल्कि ऐसी जगह निकला था जहाँ से मेरी मंजिल ज़्यादा दूर न थी, वरना न जाने मुझे कहाँ कहाँ के तकलीफ दे सफ़र करना होते। और अब जब मेरे वतन पर चप्पे चप्पे पर मेरे दुश्मन बिखरे पड़े हैं, हर आन मुझे ख़तरा था कि मैं किसी भी लम्हे गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। मकामी पुलिस को मेरी तलाश थी। मेरी गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर था। मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कुव्वतों ने मुझे दुनिया के निगाहों से ओझल करके महफूज कर दिया था। इस तसव्वुर से मेरा दिल कई गुना बढ़ गया और मैंने अपने इस ख्याल को अपनाने की कोशिश की। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं स्टेशन से कुछ दूर एक चाय खाने की तरफ बढ़ गया और फिर चाय खाने में दाखिल होकर एक मेज़ की तरफ बढ़ गया। मैंने बहरे को आवाज़ दी, लेकिन बहरा मेरी जानिब मुतवज्जो न हुआ और ना ही कुर्बो जवार में बैठे हुए लोगों ने मेरी जानिब देखा। और फिर मेरे इस ख्याल में कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि लोग मुझे नहीं देख सकते। फिर अब मैं क्या करूं? खाने पीने का बंदोबस्त करूं? भूख लग रही थी। खाना मेरी दस्तरस से बाहर नहीं था। अब तो मैं जहां से चाहता हाथ बढ़ाकर कुछ भी उठा सकता था, किसी को इल्म ना होता। लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा ना किया। भूख बर्दाश्त करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना था। अब तो मैं ऐसी तकलीफ़ें उठाने का आदी हो गया था। चुनांचे मैं खामोशी से चाय खाने से उठाया। बहरहाल अब मेरे दिल से पुलिस का खौफ दूर हो गया था। अब तो सिर्फ एक ही काम रह गया था, वरना पहले पुलिस से खौफ दामनगीर था। चाय खाने से निकलकर मैं चल पड़ा था। ये मेरा वतन था जहाँ मैंने जन्म लिया था, जिसकी गली कूचों में खेलकर जवान हुआ था, जहाँ के स्कूलों में मैंने तालीम हासिल की थी। एक एक जगह मानूस थी। एक एक जगह से मुझे मोहब्बत महसूस हो रही थी। अगर किस्मत खेल ना बिगाड़ देती तो अब यहीं के किसी बड़े इदारे में बड़ा अफसर लगा होता। लेकिन अब मैं यहाँ चोरों की तरह दाखिल हुआ था और चोरों ही की तरह सड़कों पर घूम रहा था। आप किसी ऐसे शख्स की दिल की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं जो अपने ही वतन में इस कदर अजनबी हो। मैं कुछ शक्लों को पहचान रहा था, उन्हें मुखातिब नहीं कर सकता था। कैसी अजीब बदनसीबी, कैसी अजीब बेबसी थी। लेकिन ये बेबसी अब मेरा मुकद्दर थी। मेरे लिए किसी को मुखातिब करना ना करना बराबर था। अव्वल तो मेरी आवाज़ ही कोई ना सुनता। दूसरी बात यह कि अगर वो आवाज़ सुन सकते तब भी या तो मुझे गिरफ्तार कराने के सुनहरी ख्वाब देखते या फिर मुझसे नफरत का इजहार करते, क्योंकि हमारा ख़ानदान अब यहाँ का बदनाम तरीन ख़ानदान था। तेजा ने हमारे लिए जो गड्ढे खोदे थे उनका पुर करना नामुमकिन था। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरे वसूख से नहीं कह सकता कि उसने ज़िंदगी हमेशा अपनी पसंद से गुजारी है। मेरी भी दास्तान इसी तरह की है और नहीं कहा जा सकता कि आइंदा ज़िंदगी की क्या कहानी है। ताहम दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।